Hello friends, how are you? I hope you will be fine. You are watching now my YouTube channel Learn English with नरेंद्र झूक। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स और ये इसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और कितने इनके टाइप्स होते हैं और डेफिनेट और इनडेफिनेट जो इसके टाइप्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक बार जानेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स वो वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में नाउन से ठीक पहले आकर हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो नाउन स्पेसिफिक है या जनरल है। और इसके टाइप्स की बात करें तो इसके टू टाइप्स होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। आइए आज इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स की। टाइप्स इसके टू होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और सेकंड होता है डेफिनेट। देखिए, जब आर्टिकल्स नाउन से ठीक पहले आकर उसकी जनरल और स्पेसिफिक कैटेगरी को हमें बताते हैं तो आइए जानते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं कि नाउन क्या होता है। हालांकि हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस कर चुके हैं कि नाउन क्या होता है। आइए अब जानते हैं नाउन क्या होता है। ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी क्रिएचर, इनके नाम को नाउन कहते हैं। अब यहाँ पर जब बात आती है नाउन की कि नाउन की जनरल और स्पेसिफिक कैटेगरी को ये हमें बताते हैं तो आइए जानते एक बार नाउन के बारे में थोड़ा सा, इसकी टू टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ये है नाउन और इसमें हम इसकी टू टाइप्स को डिस्कस करेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखिए, अब यहां पर हम देखेंगे कि काउंटेबल में भी दो कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। एक तो होती है सिंगुलर और दूसरी होती है प्लूरल। और अनकाउंटेबल में कौन कौन से नाउन आते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम डिस्कस करते हैं कि जो नाउन वर्ड्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किसके साथ हम आर्टिकल्स लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैं ये मार्कर लिखता हूं, मार्कर हमारा सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मार्कस। और इस मार्कर में क्या यूज हो रहा है, इंक। ये अनकाउंटेबल कैटेगरी में चला जाएगा। दूसरा हम डिस्कस करते हैं चेयर, उसका एग्जांपल लेते हैं। चेयर का प्लूरल क्या हो जाएगा, चेयर्स। और एक किसकी बनी होती है, प्लास्टिक, वुड और आयरन की भी बनी होती है। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं, मान लीजिए इसका सिंगुलर कार को डिस्कस करते हैं। कार का प्लूरल क्या हो गया, कार्स। अब किसकी बनी होती है, आयरन, और चलती है डीजल, पेट्रोल। और दोनों ही ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, ऑयल की, जो कि ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। आप देखेंगे, अब एक एग्जांपल और देखिए, जैसे बुक्स है। बुक सिंगुलर होता है बुक्स का, इसका प्लूरल होता है बुक्स। और बुक में क्या होता है, पेपर। ये हमारा अनकाउंटेबल कैटेगरी में जाएगा। अब आप देखेंगे नाउन की टू टाइप्स को हमने डिस्कस किया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल को। अब काउंटेबल में जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल में जिनको हम गिन नहीं सकते। अब आप देखेंगे इनडेफिनेट कैटेगरी में आर्टिकल आते हैं ए और एन, और दोनों का मतलब होता है एक, ठीक है। डेफिनेट की कैटेगरी में कौन सा आता है, द। अब आप देखेंगे जब इंडेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही है उसमें ए और एन आता है तो वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा जिसको हम गिन सके, और उसमें भी किसके साथ यूज होगा, जो एक है। अब एक का मतलब ये सिंगुलर, जैसे मार्कर है, चेयर है, कार है, बुक है। ऐसे एग्जाम्पल नाउन के जिनको हम गिन सकते हैं उसके साथ इसको यूज करेंगे, प्लूरल के साथ। और अनकाउंटेबल के साथ कब आर्टिकल को यूज करते हैं, कौन से आर्टिकल को यूज करते हैं, उनके साथ आर्टिकल का यूज होता है या नहीं होता है, और होता है तो किस सेंस में होता है, उसको हम सेपरेट वीडियो में, जब अपकमिंग वीडियोज में यूज ऑफ द हम पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे।
लेकिन यहां पर जब ए और एन की बात हो रही है तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि काउंटेबल की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, तो यहां पर ये सिंगुलर के साथ, तो ये पॉइंट आउट होता है कि ए और एन का यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं और उसके लिए क्या होना चाहिए, वो काउंटेबल होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि ए और एन को कैसे यूज करें एक सेंटेंस में। देखिए, यूज ऑफ ए, इंडेफिनेट आर्टिकल, यूज ऑफ ए। इंडेफिनेट कैटेगरी में आते हैं, कब यूज करते हैं, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड को हमने इसमें देखना है कि जो हम इंग्लिश का कोई भी वर्ड प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं नाउन और वो काउंटेबल है, तो वो प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की दे रहा है तो उसके साथ हम ए लगाएंगे। अब कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आपने कौन से रखने हैं, हिंदी वर्णमाला के क, ख, ग, घ और यहां से लेकर ग ज्ञानी तक के जो हमारे कॉन्सोनेंट है हिंदी वर्णमाला के व्यंजन, इनको शामिल करना है। अब कॉन्सोनेंट साउंड हमें न तो वाउल देखना है न कॉन्सोनेंट पहला लेटर देखना है, हमें केवल उसकी साउंड को देखना है। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया चेयर और लिख दिया मैंने बुक, डॉग, यूनिवर्सिटी। अब आप देखेंगे कि ये जो इंग्लिश के वर्ड है इसको जब हम बोलते हैं और ये प्रोनाउंसिएशन इसमें से किसी एक व्यंजन की देता है तो हम वहां पर उससे ठीक पहले ए भरेंगे। जैसे चेयर, तो यहां पर चे की मेन साउंड चे की आई और ये यहां से लेकर इस कैटेगरी में आता है। मात्रा लगाएंगे चेयर हो जाएगा, लेकिन मेन साउंड किसकी आ रही है, चे की। यहां पर देखेंगे आप बे की साउंड आ रही है, बुक बोल रहे हैं तो पहले ही मेन हमारा व्यंजन आ रहा है बे और बे में ऊ की मात्रा लगी हुई है, लेकिन मेन वर्ड हमारा क्या है, बे। अब डॉग की बात करेंगे तो यहां पर डे आ रहा है, देखिए ये भी हमारा इस कैटेगरी में आता है। अब यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो हमारा ये आ रहा है जिसमें ऊ की मात्रा लग के यूनिवर्सिटी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर वाउल आ रहा है यू, लेकिन हमें इस वाउल को नहीं देखना है, हमें इसके प्रोनाउंसिएशन को देखना है कि जब हम इसको बोल रहे हैं तो ये साउंड इस जो हमारी लिस्ट है कैसे लेकर ज्ञानी तक की व्यंजन की, इसमें से कोई साउंड दे रहा है तो हमें उसके हिसाब से हमें यहां पर ए भरना है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब देखिए चेयर है तो इससे ठीक पहले चे की साउंड आ रही है तो हम ए भरेंगे, बुक की साउंड आ रही है तो यहां भी ए भरेंगे, डॉग यहां पर भी ए भरेंगे और यूनिवर्सिटी की साउंड आ रही है ये की, तो फिर यहां पर हम ए भरेंगे। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि यूज ऑफ ए आर्टिकल कब करना है। ऐसे इंग्लिश के वर्ड जिसको हम बोलते समय ये साउंड हमारे मुंह से निकले तो हमें उससे ठीक पहले ए भरना है। हमें कॉन्सोनेंट साउंड को देखना है, न कि उस वर्ड में आए वोवल को देखना है, कॉन्सोनेंट को देखना है, हमें केवल उसकी साउंड को देखना है। आई थिंक आपको ए का यूज समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं एन को, उसमें भी हम देखेंगे कि साउंड बेस है यूज ऑफ एन। अब देखेंगे आप एन का यूज, यहां पर भी देखेंगे आप वोवल साउंड, यहां पर आपको क्या देखना है, वोवल साउंड, स्वर ध्वनि जिसको बोलते हैं हिंदी में, वोवल साउंड देखना है। अब वोवल साउंड कौन से देखना है, देखिए यहां पर आप अ से आ, मैं लिखते जा रहा हूं, आप इनको प्रोनाउंसिएशन करके देख लेना और कोई भी अगर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हुआ हिंदी का तो उसको रेक्टिफाई आप कर लेना। देखिए देखो ये है हमारे वोवल साउंड। हिंदी वर्णमाला में हमारे 11 स्वर होते हैं, आप देखेंगे इसमें हमने इनको भी शामिल किया है, लेकिन हमारे जो स्वर हैं यहाँ तक होते हैं। मैंने इसको ऐसे यहाँ तक भी लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब आप एक बात देखेंगे, कोई इंग्लिश का वर्ड जब हम बोलते हैं और वो इनमें से कोई साउंड दे, इनमें से कोई साउंड दे तो
आपको वहां पर उससे ठीक पहले एन भरना है, लेकिन यहां पर मैंने एक लिखे हैं क्योंकि आप इसको फाइंड आउट कर सके। इसको इस कैटेगरी से आपको बाहर रखना है री को, क्योंकि री हमें कॉन्सोनेंट की साउंड देती है जहां पर हमें ए यूज करना होता है। अब आप देखेंगे यहां पर, आप देखेंगे जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया एप्पल, ऑक्स, ऑरेंज। आप देखेंगे ये जो वर्ड शुरू हुए हैं ये आपको बोलते समय किसकी साउंड दे रहे हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं। अब देखेंगे आप, अब यहां पर इस वर्ड को बोलेंगे तो हमारे सामने सबसे पहले साउंड आएगी एप्पल, ए की। यहां पर साउंड आएगी ओ की। अब इसको आप ये ओ समझिए या ये समझिए, जो भी है, आप इसको ओ की साउंड हमें दे रहा है, ऑक्स। और यहां पर ऑरेंज, ये भी हमें ओ की साउंड दे रहा है। अब यहां पर आप देखेंगे इसको आर बोलते हैं, तो यहां पर भी आ की साउंड आ रही है। तो आप देखेंगे ये जो वर्ड है हमारे ए आया है, ये हमारी लिस्ट में ये रहा, ओ है हमारा ये रहा। और देखेंगे आप ये सारे जो हिंदी के वोल हैं ये हमारी इस लिस्ट में हैं। तो जब हम इनको बोलेंगे, बोलते समय जब हम इनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जैसे एप्पल आया तो ए इसमें आ गया, तो यहां पर आ जाएगा एन। ऑक्स आया तो हम इसको देखेंगे एन। ऑरेंज आया तो भी ओ की साउंड आ रही है एन। और फिर इसको बोलेंगे आर, तो आ की साउंड आ रही है, तो यहां पर भरेंगे एन आर। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि एन का यूज करते समय हमें इन वोवल्स को ध्यान रखना है। हिंदी वर्णमाला के जो हमारे ये स्वर हैं ये है इस, अगर कोई इंग्लिश का वर्ड बोलते समय ये प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले। अब एक बात ध्यान रखनी है, जब बोलते हैं तो पहला साउंड की बात है, पहली ही साउंड क्या दे रहा है, पहली साउंड इनमें से है, तो आप उसमें क्या भरेंगे, एन भरेंगे। और जो अगर कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो ए भरेंगे। आई थिंक आपको समझ आया होगा यूज ऑफ ए और एन। अब एक बात करते हैं यहां पर कुछ एब्रीविएशन की। इसी के अंदर कुछ एब्रीविएशन वर्ड होते हैं, जैसे एब्रीविएशंस होती हैं, जैसे देखिए, जैसे एम बी बी एस, एम एल ए, इस तरह के एम पी, ये एब्रीविएशन होती हैं। क्या करेंगे आप, जैसे एक और देखिए, जैसे एक्सरे, ये को बोलेंगे तो पहले वाला हमारा लेटर है, पहले वाला हमारा लेटर है, तो उस लेटर को जब हम बोलते हैं तो वो क्या साउंड दे रहा है। अब जैसे मान लीजिए एम देख लिया, तो अब एम आ रहा है तो ए भर दो, नहीं, हमें इसको बोल के देखना है। देखिए, तो इसको बोलेंगे तो क्या आएगा, एम, हमारा वर्ड ये आ रहा है तो ये हमारी लिस्ट में है, हाँ है, तो यहां पर क्या भरेंगे हम, फिर एन भरेंगे, न कि ए। अब देखिए यहां पर यही बात इस पर लागू होती है, एम, तो यहां पर भी क्या जाएगा, एन, एम पी, एन, एक्सरे, एक्स, ये आया ना हमारा वर्ड एक्सरे, तो क्या करेंगे, एन। तो आई थिंक आपको ये भी समझ आया होगा कि एब्रीविएशंस जो हमारी हैं, शॉर्ट फॉर्म है किसी भी नेम की, अगर उनको वो हमारे सामने आती है तो उससे ठीक पहले हमें कौन सा आर्टिकल यूज करना है, ये भी आप जाने होंगे कि हमें उस पहले वाले लेटर को बोल के देखना है। अगर पहले वाले लेटर में साउंड इनमें से आ रही है इस लिस्ट में से, तो आप वहां पर क्या भरेंगे, एन भरेंगे। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो ए भरेंगे। आई थिंक आपको समझ आया होगा यूज ऑफ ए और एन। देखिए, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बी हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।